देखिए, जैसा कि मैं आप नोटिस कर रहे होंगे इधर मार्केट में इंडियन मार्केट में काफ़ी उथल-पुथल चल रही है। मार्केट में 17,280 के लेवल हमें कई बार देखने को मिले हैं और 17,350 के रेजिस्टेंस फेस कर रही है इस वक़्त। उससे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होकर का सामना करना पड़ रहा है, ख़ासकर निफ्टी इंडियन में शेयर निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों को ही। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, इसके पीछे का कारण क्या है, एक शॉर्ट में व्यू देना चाहता हूँ आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मार्केट में जो मुझे लगता है जो मेन गिरने का कारण क्या था, देखिए जो फेड का जो कल आउटकम आया है कि फेड कुड रेज रेट्स 3 टाइम्स इन 2022 एंड स्पीड्स एंड ऑफ बाउंड बाइंग। यानी कि जो भी देखिए रेट्स बढ़ाने की बात हो रही है फेड के द्वारा, जो यूएस का रिजर्व बैंक है, तो जो जब कभी भी रेट्स बढ़ाए जाते हैं ना, तो वो बात कभी भी किसी भी मार्केट को पसंद नहीं आती है। लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज था जब मैंने देखा कि यूएस की जो डो जोन्स है या और भी यूरोप की मार्केट या एशियन मार्केट की बात करें तो सभी में एक रेस था, बिग अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही थी। वहीं इंडियन मार्केट में एक कैप अप ओपनिंग होने के बाद एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला और मार्केट में अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने को मिली है आज के डेट में। अब ये सिर्फ जो इन्होंने बात कही है 2022 में ये 3 टाइम बढ़ाएँगे रेट्स को और उसके बाद 2023 में और 24 में भी 2-2 बार ये रेट्स बढ़ाए जाएँगे। तो पूरा आउटकम चाहो तो आप लोग जाके न्यूज़ पर देख लेना, मैं इस पे ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मेन हम चलते हैं मुद्दे की बात पे कि निफ्टी का जो ये लेवल है, क्या मार्केट में और गिरावट आ सकती है या यहाँ से एक अच्छी वैल्यू बाइंग देखने को मिल सकती है हमको निफ्टी 50 के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी में जो हमें ओपन देखने को मिला है वो 17,373 पर ओपन हुई थी। वहीं हाई लगाया इसने 17,379 का और वहीं लो की बात करें तो 17,184.95 का लो हमें देखने को मिला। वहीं क्लोजिंग की बात करें तो 17,248.40 की क्लोजिंग हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। अब ये सिग्नल्स क्या दे रहा है, चलिए इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अगर आप 17,189 के लेवल को नोट करें तो देखा होगा आपने कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम इसको एक बार रीटेस्ट किया है और वहाँ पर जैसे ही 17,189 या 190 का लेवल देखने को मिलता है, वहाँ से एक अच्छी बाइंग देखने को मिलती है। बट उसके बाद जैसे ही 17,300 के ऊपर मार्केट कोशिश करती है जाने की, वहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और उसके बाद मार्केट में फिर से गिरावट आती है। बात करें अगर हम पिछले ट्रेडिंग सेशन की यानी कि कल की तारीख में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है 15-12 का 10:30 का टाइम है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए आप, एक बार 17,100 200 का लेवल इसने टच किया है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर टच किया है, फिर यहाँ आज की तारीख में आप देख सकते हैं, ये कल का ही तारीख है, करीब 3:15 बजे के आसपास यहाँ पर देखिए आप टच किया है और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप एक फिर से देखिए ऊपर की ओर मार्केट जाने की कोशिश करती है। फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है हमको, सस्टेन करती है। फिर यहाँ पर आज के दिन देखा होगा, आज की तारीख में 17,180 का लेवल इसने फिर से टच किया है। फिर से वहाँ से ऊपर जंप, फिर नीचे अगेन फिर जंप। अब मुझे लगता है कि देखिए मार्केट में कई बार जो है बियर्स तो थे, उन्होंने कोशिश करी कि मार्केट को गिराया जाए। लेकिन बुल पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि मार्केट को इस लेवल से बिल्कुल टूटने ना दिया जाए और यहाँ से मार्केट ऊपर को ले जाने की काफ़ी बार कोशिश करी जा रही है। और आज सबसे अच्छा जो मुझे पॉइंट क्या लगा है मार्केट के अंदर, कि जो इसके अंदर आज क्लोजिंग हुई है, वो अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे तो 1 मिनट होल्ड करिएगा ज़रा आप लोग। तो जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो 17,248 की देखने को मिल रही है। अब मुझे क्या लगता है यहाँ से कि यहाँ से मुझे अब और न फर्दर गिरावट होने की संभावना कम ही दिख रही है और मुझे जो लग रहा है, जो मेरा व्यू है, मुझे लगता है कल मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है, देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ से मुझे मार्केट को पूरा जो संभावना मुझे नज़र आ रही है कि वो मार्केट अप जाएगी और जो टारगेट देखने को हमको मिल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो 17,450 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, 17,450 के लेवल हमें कल मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, कल देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का, तो वीकेंड का समय होगा, तो लोग हो सकता है कि बियर्स फिर से एक बार कोशिश करें कि मार्केट को गिराया जाए ताकि वो पैसे को रिलीज़ करें और फ्रेश जो मंडे आएगा उससे फिर से बाइंग स्टार्ट करी जाए। लेकिन ये संभावना शायद मुझे
कमी दिख रही है, क्योंकि अच्छी खासी करेक्शन मार्केट में हमें देखने को मिली है और पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में हमने लगातार गिरावट का ही सामना करने को देखने को मिल रहा है। अब ये तो हो गई निफ्टी 50 की बात। एक बार चर्चा हम लोग कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी। देखिए आज बैंक निफ्टी में हमें जो ओपन देखने को मिला 37,092.95 का, हाई जो लगा 37,159 का, लो जो देखने को मिला है 36,385 का, और जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 36,548 की देखने को मिली है। अब अगर बात करें निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में मुझे अभी भी वीकनेस दिखाई पड़ रही है, जब तक कि यह अपने इस लेवल को तोड़ नहीं देता है। कौन सा है लेवल वो, चलिए उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए लेवल है इसका 36,800 का, जो लेवल है 36,800 का लेवल, इसके ऊपर अब तक मार्केट में कोई अप साइड नहीं देखने को मिलेंगे अब तक हमको। अब तक मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर कमजोरी देखने को मिल सकती है। जो पहला इसके लिए जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है वो 36,695 के आसपास का देखने को मिल रहा है। जैसे ही देखिए ये लेवल क्रॉस होता है, मार्केट में हमें 37,000 की ओर जाने को देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो इस पर मेरा व्यू ज़्यादा लंबा नहीं है, तो मैंने जो जो आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए मेरे हिसाब से, वो होना चाहिए निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में तो यही पोजीशन बनानी है आपको किसी तरह की भी, जब ये अपने 36,695 के लेवल के क्रॉस करके ऊपर की ओर जाए, और जैसे ही 36,738 का लेवल ये तोड़ती है, उसके बाद हमें एक फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है और हम इसमें किसी भी तरह की नई पोजीशन बना सकते हैं। अब इसी के साथ देखिए एक स्टॉक की मैं चर्चा करना चाहूँगा, चलिए उस पर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं देखिए ऑथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की। इसका करंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 204 रुपये के आसपास। अगर हम बात करें वैल्यूएशन की या फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, और वहीं फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो उसके अंदर भी काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट पेश किए हैं अन्य पिछले अपने क्वार्टर के रिजल्ट्स में। बात करें इसके सेक्टर की, तो देखिए कंपनी करती क्या है। कंपनी बेसिकली एनबीएफसी के अंदर काम करती है और पेंशन फंडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर भी कंपनी इन्वॉल्व है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप 3,465 करोड़ का है, करंट प्राइस 204 का है। हाई की बात करें तो 225 का हाई है और लो 8.52। स्टॉक का पीई है 6.14 का, बुक वैल्यू है 204 का, यानी कि प्राइस जो स्टॉक का करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि इसका साफ क्लियर मतलब है कि स्टॉक के अंदर एक वैल्यू बाइंग देखने को मिल रही है, और ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इसके अंदर एक वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, देखिए मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया कोई भी निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय जरूर ले लें। बात करें अगर डिविडेंड यील्ड की, तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती किसी तरह का भी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 45 का है। फेस वैल्यू 1 की देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में कंपनी ने 1:10 का जो है स्प्लिट भी दिया था। बात करें इसके प्रॉस की, तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट। कंपनी ने अपना कर्जा लगातार जो है कम किया है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.0 टाइम इट्स बुक वैल्यू, यानी कि मैंने जैसे बताया आपको स्टॉक अपने काफ़ी इंट्रेंसिक वैल्यू के मुकाबले काफ़ी रिजनेबल हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी की जो उम्मीद है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो गुड क्वार्टर रिजल्ट आने वाले मंथ में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 158.16 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज, यानी कि प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 1.56% से पिछले क्वार्टर में। वहीं अगर हम बात करेंगे पीयर्स की, तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड्स, मुथूट फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, एचडीएफसी एमसी, चोलामंगलम और ऑथम इन्वेस्टमेंट, इसके ये सारे ऑथम इन्वेस्टमेंट के सारे पीयर्स हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके पीई रेशियो की, तो आप देख सकते हैं बजाज का है 85 का, बजाज फिनसर्व 62, एसबीआई कार्ड 83, मुथूट 14.67, बजाज होल्डिंग 14.29, एचडीएफसी एएमसी 37.76 और चोलामंगलम 28। और वहीं ऑथम का देखने को क्या मिल रहा 6 के आसपास। जैसा मैंने क्लियरली कहा था कि एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी स्टॉक के अंदर बिल्कुल देखने को मिल रही है, तो आप बिल्कुल इसको बाय करके चल सकते हैं करंट प्राइस के ऊपर अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है। वहीं अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट की, तो देखिए बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट जो भी देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, मैं इस पर चर्चा आगे कर लूँगा। और वहीं बात करें देखिए प्रॉफिट टैक्स की,
तो देखिए माइनस जो कंपनी पहले लॉस थी, प्रॉफिट कुछ नहीं था इनका, बिफोर टैक्स की है -5 का था, अभी बात करें तो 162 करोड़ का देखने को मिल रहा है। टैक्स नेट प्रॉफिट -5 का था, अभी के समय में हमें क्या देखने को मिल रहा है 147 का। इस क्वार्टर वाला घटा है, पिछले बार 299 का था। ईपीएस माइनस में था, यहाँ पॉजिटिव में है, बहुत पॉजिटिव है कंपनी के लिए। अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर्स में जो -10 का था, इस बार का 1615 करोड़, 1615% का एक कंपाउंड सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जो वेरी बिग पॉजिटिव है किसी भी कंपनी के लिए। अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप देख कर सरप्राइज हो जाएंगे कि 12 ट्रेलिंग मंथ में जो उसने कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ किया है वो 5248% के प्रॉफिट ग्रोथ से कंपनी बढ़ रही है, जो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बना देती है इस कंपनी में निवेश करने के लिए और निवेशकों को अट्रैक्ट कर सकता है, जो ये प्रॉफिट दिखा रही है। वहीं स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो हाल ही में कंपनी लिस्ट होती हुई देखने को मिली है हमको। 5 साल के अंदर 161% के, 3 साल में 467% का, और 1 ईयर की बात करें तो 2016% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लास्ट ईयर का 46% का इन्होंने पेश किया है, जो बहुत ही पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। रिजर्व अगर हम देखें तो कंपनी के पास 3454 करोड़ का रिजर्व है, जो 2013 में महज 41 करोड़ का था। वहीं बोरोइंग की बात करें तो 20 का था, और जो बढ़ करके सितंबर में 110 का हो गया। अगर आप पिछले क्वार्टर की बात करें तो वो 503 का था, यहाँ पे यानी कि इन्होंने घटाया है अपने बोरोइंग को। अदर लाइबिलिटीज़ आप देख सकते हैं 400 की है। और प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, सबसे सरप्राइजिंग यहाँ पर लगने वाला है आप लोगों को। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे आप अगर, तब देखिए प्रमोटर होल्डिंग जो 2019 में कुछ भी नहीं थी, यानी कि सारे शेयर जो थे पब्लिक के पास थे, एफआईआईज के पास भी कोई भी शेयर्स यहाँ पर नहीं थे। लेकिन जैसे ही देखा आपने कि 2019 का जो क्वार्टर दिसंबर महीने का जो भी 2019 में दिसंबर मंथ जैसे ही आया, वैसे ही प्रमोटर ने क्या किया, 74.74% को शेयर को बाय कर लिया। और उसके बाद इन्होंने यहाँ मार्च में जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया, 68.72% की होल्डिंग रखी, और उसके बाद इन्होंने फिर से इस क्वार्टर में अपने शेयर्स को बढ़ाए हैं, जैसा कि मैंने पिछले अभी कुछ समय पहले आपसे चर्चा भी की थी। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस के पास भी पहले कोई भी होल्डिंग नहीं थी। अभी के पास अभी के समय में सितंबर 2021 का जो डेटा है उसमें 6.74% की हिस्सेदारी एफआईआईज के पास भी है। पब्लिक के पास जो 100% की थी वहीं घट करके 22.99% की हो गई है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। आपको पता होगा कि जब भी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, एफआईआईज अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, पब्लिक के पास हिस्सेदारी घट रही है, तो एक बिग साइन है कि कंपनी आगे अच्छा खासा बिजनेस करने को देखते को हमको मिल सकती है। एक और न्यूज़ देखिए इसके अंदर निकल करके आ रही, चलिए उस पर भी एक बार चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए रिलायंस, ये मुकेश मिस्टर अनिल अंबानी जी की फोटो के पिक यहाँ देख रहे हैं आप, तो इन्हीं की कंपनी है रिलायंस कैपिटल। उसमें इन्होंने एक हाईएस्ट बिड लगाई थी, और जो जिसकी वैल्यू थी 2887 करोड़ की। इसके अंदर भी जो है कंपनी ने इनके स्टॉक्स, इनके शेयर्स में भी परचेज किया है, पूरी हिस्सेदारी खरीद ली है इनकी। तो रिलायंस की वो कौन सी कंपनी है, ये आपके लिए होमवर्क दिया है मैंने, इस पर आप लोग जा करके होमवर्क करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके बताइएगा मुझे कि आखिर कौन सी कंपनी को एक्वायर किया है ऑथम इन्वेस्टमेंट ने, और आगे की क्या अभी लेटेस्ट क्या अपडेट्स इसके लिए है, ये आपको बताना है। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। बात करें देखिए ऑथम इन्वेस्टमेंट की, तो करंट प्राइस 204 का चल रहा है। इसमें 5% की एक लोअर सर्किट में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें मैक्सिमम चार्ट की, तो कंपनी ने अपने निवेशकों को 2015 से अभी तक 13,683% के एक अनबिलीवेबल रिटर्न बना करके दिए हैं। अगर बात करें हम एक साल के रिटर्न की, तो एक साल के अंदर भी कंपनी ने 1058% के पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिए हैं। देखिए मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आपने मेरा वीडियो देखा और तुरंत इस शेयर को बाय कर लिया। पहले आप इस पर थोड़ी सी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर यानी वित्तीय सलाहकार से भी एक बार अपनी सलाह मशवरा कर लीजिएगा। उसके बाद ही किस तरह की निवेश की प्रक्रिया इस कंपनी के अंदर आप बनाएं। तो आज ही इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए और थोड़ा सा होमवर्क करिए, आखिर इस कंपनी में आगे क्या वैल्यू बाइंग हो सकती है, क्या आगे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और एक बार इनका क्वार्टर का रिजल्ट आ जाने दीजिए फिर से, उसके बाद कोई भी निवेश करने के बारे में आप सोचिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।